सभी छात्रों का फिर से आर्बट मैथमेटिक्स क्लासेस बाई राकेश सर के द्वारा क्रैश कोर्स का जो बैच शुरू हुआ है और जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं 12th मैथ का, जैसे कि आप जानते हैं बेतिया में सबसे अधिक रिजल्ट देने का जो श्रेय है हमारे कोचिंग से ही है। सबसे अधिक अंक लाने का भी श्रेय हमारे ही कोचिंग से जाता है। तो आप लोग को जैसे ही मालूम है कि हम लोग बहुत बेहतर बैच की शुरुआत कर चुके हैं और उस क्रैश कोर्स बैच बेतिया में चल रही है और वो बैच कमलनाथ नगर कोचिंग कैंपस में सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। ऑफलाइन जितने भी छात्र हैं सुबह 10 बजे आके क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज लेक्चर 2 देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, कैलकुलस का एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पहला लेक्चर में यही देखे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए देखे थे कि कौन कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे और कौन कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए हम बता चुके थे लेक्चर 1 में। आज लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 की बात करेंगे। 9.1 जो हम लोग का दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जिसका टॉपिक नाम है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि और घात निकालना, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि और घात निकालना हम लोग पढ़ेंगे 9.1 में। ठीक है, तो नया टॉपिक हम लोग देखते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना हो तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट उसमें होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो उसका ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्डर निकाला जाता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो पहले पता करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो जो इक्वेशन दिया हो उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो होगा, सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा। अब डेरिवेटिव क्या होता है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डेरिवेटिव का निर्माण कैसे होता है, डेरिवेटिव कैसे पहचानेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवकलन बोलते हैं। किस कोटि का अवकलन होगा, किस कोटि का डेरिवेटिव होगा, यही हम लोग पता करेंगे कि डेरिवेटिव किसे कहते हैं और डेरिवेटिव के कितने ऑर्डर हो सकते हैं और डेरिवेटिव का निर्माण कैसे होता है। पहले डेरिवेटिव के बारे में समझेंगे कि डेरिवेटिव का निर्माण कैसे होता है। फर्स्ट ऑर्डर कैसे कन्वर्ट होगा सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर कैसे कन्वर्ट होगा थर्ड ऑर्डर में। तो यही हमारा कोटि होता है। फर्स्ट कोटि से सेकेंड कोटि में जाएंगे, सेकेंड कोटि से थर्ड कोटि में जाएंगे। ये सब क्वेश्चन में दिए रहेंगे डाटा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो उसमें कोटि हमेशा दिया रहेगा। उस कोटि को पहचानना है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन किस कोटि का है, किस ऑर्डर का है। तो आइए इसके बारे में पहले समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 हम लोग पढ़ रहे थे। 9.1 में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग बात कर रहे थे वही डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिएगा इसमें होते कैसे हैं। जैसे y नाम का एक वैल्यू है, y को हम अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में। y को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dy/dx कन्वर्ट हो जाएगा। y को x के रिस्पेक्ट में किए, y नाम का एक वैल्यू है जिसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आपको dy/dx। इसी dy/dx को, या अगर मान जाइए x रहे और x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dx/dt। ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव का मतलब हमेशा आपको बार बार dy/dx मिलेगा। डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं है कि हमेशा dy/dx ही मिलेगा। डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं है कि dy/dx मिलेगा। डेरिवेटिव का मतलब dx/dt भी हो सकता है। डेरिवेटिव का मतलब dθ/dx भी हो सकता है, dx हो सकता है, dx/dy भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव ये नहीं होता है कि हमेशा dy/dx को ही हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे। डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा dy/dx ही डेरिवेटिव होगा। ठीक है,
तो एक समझेंगे, अब देखेंगे तो इसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो आज के बाद ये कल्पना बंद कर दीजिए कि y है तो हमेशा dy/dx होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यह भी डेरिवेटिव होगा, हो सकता है कहीं आपको dx/dt भी मिल जाए, यह भी डेरिवेटिव का टर्म हो सकता है। हो सकता है dy/dt मिल जाए, यह भी डेरिवेटिव हो सकता है। इसी को अवकलन भी कहते हैं। अवकलन हर वैरायटी को होते हैं। रिस्पेक्ट बदलेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का रिस्पेक्ट भी बदलेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी को बोलते हैं। 99% बच्चे बस होता है कि वो dy/dx हो गया तो डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी सब को भी कर सकते हैं। x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष में, t के सापेक्ष में, तो ये बनेगा dx/dt। तो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको ऊपर रखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे रखा जाता है। अगर मान जाइए y नाम का एक वैल्यू है, उसको हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सापेक्ष, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सापेक्ष। तो जैसे ही y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा d/dx। तो ये y को कर रहे हैं x के, इसलिए dy/dx हो गया। अगर हो सके, अगर आपको कह दे कि x को करना है y के रिस्पेक्ट में, x को करना है डिफरेंशिएट, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग या किसके रिस्पेक्ट में, y के, तब क्या होगा? तो x को कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तब हो जाएगा dx/dy। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा dy/ds को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। dy/ds को भी डेरिवेटिव का टर्म कहेंगे। हो सकता है dx/dy भी मिल जाए, हो सकता है dy/dt मिल जाए, हो सकता है dx/dt मिल जाए। तो बहुत सारे टर्म मिलेंगे, रिस्पेक्ट बदलते रहेगा, टर्म बदलते रहेंगे। ये सब हम लोग को डेरिवेटिव का ही टर्म है। तो आइए हम लोग आगे बात बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे y नाम का एक फंक्शन है और उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y को जैसे ही x के रिस्पेक्ट में हम लोग किए, y को जैसे ही रिस्पेक्ट में किए तो ये हो गया d/dx। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसी को हम लोग बोलते हैं बुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब प्रथम कोटि। इसी को बोलते हैं हम लोग कोटि, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अवकलन, प्रथम कोटि अवकलन इसी को कहते हैं। तो देखिए y को जैसे ही डिफरेंशिएट करिए तो ये मिल गया dy/dx। इसको दोबारा करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा यहाँ पर d2/dx²। इस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो y से बनेगा फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से बनेगा सेकेंड ऑर्डर, और दोबारा अगर चाहेंगे बदलना तो इसको अगर एक बार और करेंगे तो ये बन जाएगा थर्ड ऑर्डर। देखिए यहाँ पर जो रहेगा वही बताएगा ऑर्डर क्या होगा, जो d के पावर 3 लगा है यही बताएगा ऑर्डर। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये था कि डेरिवेटिव का ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर बनता कैसे है। तो दिखा दिए कि ऑर्डर का निर्माण कैसे होता है। y से बना dy/dx, dy से बना d2y/dx², उससे बना ये हमारा थर्ड ऑर्डर कहलाएगा। ऊपर और नीचे दोनों सेम होना चाहिए, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। यहाँ 1 छिपा है इसीलिए एक ऑर्डर कहलाएगा, फर्स्ट कोटि कहलाएगा। 1 है तो एक कोटि, यहाँ 2 है तो दूसरा कोटि का डिफरेंशिएशन हो गया, ये 3 है तो तीसरा कोटि का डिफरेंशिएशन हो गया। और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो d4y/dx⁴, तो ये हमारा फोर्थ ऑर्डर हो गया। इसी को बोलेंगे हम लोग फोर्थ ऑर्डर, इसी को बोलेंगे हम लोग फोर्थ ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलेंगे चौथा कोटि, फोर्थ कोटि का डेरिवेटिव। तो इसी तरह हम लोग का ऑर्डर का निर्माण होता है। ऑर्डर का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे दिया कि कैसे काम करता है। जैसे अगर y है
अगर इसको टी के रिस्पेक्ट में करते, टी के रिस्पेक्ट में तो ये तब क्या होता हुआ, तब ये होता डी वाई अपॉन डी टी। तो y को करना है t के सापेक्ष में, y को डिफरेंशिएट करना है, y को डिफरेंशिएट करना है t के सापेक्ष में, y को कर रहे हैं t के सापेक्ष में, तो ये हो गया dy अपॉन dt। यह हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, प्रथम कोटि का डेरिवेटिव। फिर इसी को एक बार और करेंगे, y को दोबारा नहीं करेंगे, y के कारण एक बार जो रिजल्ट निकला है उस जो रिजल्ट निकलेगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर कैसे होगा, तो d2y अपॉन d2t, ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर। तो t के रिस्पेक्ट में यहाँ भी चला है तो यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में चलेगा, अब यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में चलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ t के रिस्पेक्ट में किए और आगे जाके x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा। जब t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर को सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट किए तो फिर आगे अगर थर्ड ऑर्डर में लाना हो, सेकेंड ऑर्डर में लाना हो, तो फिर आपको t के रिस्पेक्ट में ही चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप t के रिस्पेक्ट हटा कर अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट डाल देंगे तब सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत आप t के रिस्पेक्ट में किए हैं तो अंत भी आपको t के रिस्पेक्ट में ही करना होगा। तो अगर शुरुआत x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अंत भी x के रिस्पेक्ट में चलेंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे, x के रिस्पेक्ट में सब में करते गए, y को किए x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स मिला, दोबारा किए y को किए x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स मिला क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ले गए। फिर इसी dy बाई डी एक्स को दोबारा x के सापेक्ष में किए तब बना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बना, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर हो गया। इसी डिजाइन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। इसको दोबारा अगला बार करेंगे तो d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो ये भी x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में था और यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में है और यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में, तो तीनों जगह x के रिस्पेक्ट में हुआ, इसीलिए सबका रिस्पेक्ट हमेशा नीचे x में आएगा। सबका रिस्पेक्ट क्या आया, x में आया, इसीलिए ये x के रिस्पेक्ट में रह गया। इसी तरह यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो सब t के रिस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ये हो गया हमारा फिर सेकेंड ऑर्डर हो गया, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या सेकेंड डेरिवेटिव बोलेंगे या सेकेंड ऑर्डर भी बोलेंगे डेरिवेटिव। और इसी को हम लोग आगे चल के एक बार और करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यहाँ d3y बाई dt3, यहाँ पर बाबू मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर वो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही मेरा ऑर्डर हो गया, यही ऑर्डर का पहचान हो गया। तो इसी तरह हम लोग का ऑर्डर का फॉर्मेशन होता है। ऑर्डर का फॉर्मेशन कैसे होता है दिखाई दे रही है। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हम लोग क्या सीख लिए कि y एक वैल्यू है, उसको अगर एक बार करेंगे तो d अपॉन डी एक्स बना, x के रिस्पेक्ट में चले हैं तब, दोबारा किए तो बना यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बना, एक बार और किए तो d3y डी एक्स क्यू यहाँ बना, एक बार और करेंगे तो d4y डी एक्स के पावर 4 बना। तो यही डिसाइड करेगा ऑर्डर, यहाँ एक है तो एक ऑर्डर। तो बच्चे लोग को यही समझ में नहीं आ रहा था ऑर्डर होता क्या, ऑर्डर बार बार, तो ऑर्डर को पहचानना सीख लीजिए कैसे होगा। एक ऑर्डर, यहाँ दो है तो दो ऑर्डर, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए बुआ, ऊपर एक तो नीचे भी, यहाँ पर एक, यहाँ दो है तो यहाँ दो, यहाँ तीन है तो यहाँ तीन, यहाँ चार है तो नीचे चार। इसी फॉर्मेट को, इसी डिजाइन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होता है ऑर्डर होता है, इसी तरह ऑर्डर का निर्माण होता है। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, छोटा सा बात है। मान जाइए dy बाई डी एक्स पहले से है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, आप लोग जानते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है। इसको एक बार और dy बाई डी एक्स से गुना कराने जा रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स पहले से है और dy बाई डी एक्स एक और पहले से आ गया बगल में गुना कराने के लिए। तो जैसे ही dy बाई डी एक्स को गुना कराएंगे, dy बाई डी एक्स पहले से है और dy बाई डी एक्स को हम लोग गुना कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स पहले से है और dy बाई डी एक्स पहले से है, तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर है। यह भी हमारा बाबू फर्स्ट ऑर्डर है, यह भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर और यह भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर गुना फर्स्ट ऑर्डर, तो
फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर से गुना कराएंगे तब रिजल्ट क्या होगा, तो होगा क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर को गुना कराएंगे फर्स्ट ऑर्डर से तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर से गुना कराएंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, जब यह भी फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। यही सब छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए पहले। फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर से गुना कराएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर ही बनेगा। ये जो स्क्वायर लगा है ये ऑर्डर नहीं बताता है, वो आपको यहाँ वाला बात, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 है, इसीलिए यहाँ भी 1 है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर ही रह गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता चुके हैं, डी के बगल में जो 1 होगा, यहाँ 1 है और x के पास 1 है, यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर का सिंबल है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 छिपा हुआ है, इसलिए पावर में किसी के पावर में 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख रहे हैं, इसीलिए वो फर्स्ट ऑर्डर है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मिलकर फर्स्ट ऑर्डर ही बनेगा, ये सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, dy/dx पहले से है और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। देखो हम लोग ट्रिक बता चुके हैं, आप लोग मेरा जब पहला चैप्टर देखेंगे वीडियो में उसमें पढ़ाए थे एक डिफ्रेंशिएशन में, ट्रिक में, कि किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे एक ही ट्रिक है, यहाँ लिखा जाता है फंक्शन, यहाँ कोई भी मान दिया हो और यहाँ भरना है रिस्पेक्ट, इसी को हम बोलते थे। ऊपर कुछ भी भरेंगे नीचे रिस्पेक्ट भरेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये बटा में रिस्पेक्ट हो गया, फंक्शन ये हो गया, हमारा रिस्पेक्ट हो गया। तो कोई भी डाटा को यहाँ बैठा देना है, बटा में रिस्पेक्ट भरना है, तो जान जाइए। तो कोई भी डाटा हो गया यहाँ पर, तो dy/ds को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dy/ds को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, dy/ds को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये अब जाकर d2y/dx² बनाएगा। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। और इसके पहले वाले बात में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर से गुना करा रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर से गुना करा रहे थे, इसीलिए वो फर्स्ट ऑर्डर ही रह गया। फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर से हम लोग गुना करा रहे थे, इसीलिए वो फर्स्ट ऑर्डर ही रह गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ रिस्पेक्ट है, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ दिया हुआ है और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तब जाके सेकेंड ऑर्डर हुआ। तो किसी भी डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसका ऑर्डर बदल जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव को डेरिवेटिव से गुना कराएंगे तो ऑर्डर नहीं बदलेगा। वही बात बताए थे पहले वाले एग्जांपल में कि फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर से गुना कराएं तो फर्स्ट ऑर्डर ही रह गया, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट जैसे ही किए वह सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर का निर्माण हुआ, क्योंकि ऑर्डर पहले से था फिर से डिफरेंशिएट हो रहा है, इसीलिए इसका ऑर्डर बदल गया। इसीलिए ऑर्डर वाले डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट करने पर ये ऑर्डर इसका बदलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। जैसे कि आप जानते ही मेरे बारे में कि हम बेसिक के लिए बहुत जाने जाते हैं पूरे चंपारण में, और खासकर बेतिया के जितने भी छात्र हमसे मैथ पढ़ते हैं, बेतिया में एक एक बच्चा हमसे पढ़े हैं, क्लास किए हुए हैं। और मैथमेटिक्स में जिस तरह हमारी शैली है सिखाने का, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चा हम लोग पर मैथ पढ़ा हो और कोई भी बड़ा से बड़ा टॉपिक हो उसको समझ में नहीं आओ। और सबसे बड़ा चैलेंज हम मैथ में हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो अपने दम पर नहीं बना तो फिर मैथ हमसे पढ़ना बेकार है। इसीलिए 100% सारा का सारा क्वेश्चन बच्चे से खुद बन जाता है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं फिलहाल, अभी जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जो 26 के स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दे रहे वाले हैं या जो देंगे, वो भी हमसे आके एक बार कांटेक्ट कर ले। जो मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं आके क्रैश कोर्स बैच में जरूर एक बार डेमो क्लास करके देख लीजिए। सुबह 10 बजे से क्रैश कोर्स बैच चल रहा है, सुबह 10 बजे मैं आके सुबह में, और बहुत जल्द पहला बैच ही फुल होने वाला है। सुबह 10 बजे एक बैच लगभग फुल होने वाला है, तुरंत उसके बाद शाम में भी एक और बैच की घोषणा जरूर जल्द ही करेंगे। तो पहला बैच थोड़ा बहुत जल्द फुल होने वाला है, उसके बाद सेकेंड बैच क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। तो जो पहला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सुबह 10 बजे शुरू हो चुका है। दूसरा बैच बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही है कि सर सुबह में टाइम का कमी है, शाम में एक बैच रखा जाए, तो शाम के लिए भी बहुत सारी इंक्वायरी आ रहे हैं।
तो कुछ दिनों के बाद शाम में भी बैच शुरू करेंगे। फिलहाल अभी 10 बजे का बैच चालू हो चुका है। तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, बहुत बढ़िया से मजेदार टॉपिक समझने के लिए, एक एक बात को समझने के लिए, एक एक टर्म को समझने के लिए आप हमसे जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर भी आप देख सकते हैं, सारा टॉपिक मिलेगा। तो जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसी पर हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग टॉपिक बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे निकाला जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में यही हम लोग बात कर रहे थे कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर और डिग्री के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज के क्लास से आपका लगभग 5 गो ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा। 5 गो ऑब्जेक्टिव एकदम गारंटेड है इस क्लास से। 25 से 10-12 क्वेश्चन है एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको टोटल 30 से 31 क्वेश्चन बनवाएंगे। और इतने दमदार क्वेश्चन है, इतने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। शुरुआती 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी लगेगा, 10-15 क्वेश्चन इजी मिलेगा, लेकिन आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, केसी सिन्हा को, आरडी शर्मा को, आरएस अग्रवाल का हो, हाई लेवल का सीबीसी हो या बिहार बोर्ड हो, किसी भी लेवल का हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी हो, आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। 5 गो ऑब्जेक्टिव गारंटीड है सिर्फ 2 मिनट की वीडियो में। इसके बाद जो 2 मिनट का ट्रिक बताएंगे, उस 2 मिनट के ट्रिक से आपका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा। ये बहुत बेहतर टॉपिक है, आप इसको जरूर देख के जाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव का सर्व टॉपिक मिलेगा, आपका हर चीज़ बताएंगे गेस के माध्यम से कि कैसे आपका हर क्वेश्चन आपको बताएंगे, कैसे कैसे किस टर्म से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री और ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर पहले समझ लेंगे, ऑर्डर और डिग्री में, इसके बाद एग्जाम्पल में बात आएंगे। ऑर्डर डिग्री में पहले समझ लीजिए क्या होता है। ऑर्डर और डिग्री पर समझ लीजिए, जैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, यही हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिटरमिनेंट द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, पहले ऑर्डर के बारे में समझ लीजिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना हो, कोई भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, पहला वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा, मेरा लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, उसमें बता चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होते कैसे हैं और कैसे पहचाना जाता है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिग्री क्या होगा, बताएंगे। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन लेक्चर 1 में आप जरूर देख लेंगे, वहां से ज़्यादा क्लियर होगा। तो ऑर्डर किसे कहेंगे, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा वही हमारा ऑर्डर होगा। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा वो हमारा ऑर्डर होगा, और जिसके कारण ऑर्डर निकलेगा उसके पावर में जो मान होगा उसी को डिग्री कहेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अब इसमें सबसे बड़ा पावर और ऑर्डर कौन है, 4 है। तो ये हमारा ऑर्डर दे दिया, यहां से ऑर्डर हो गया, यहां पर 4 ऑर्डर हो गया 4। और डिग्री, इसके पावर में कुछ नहीं छिपा है तो 1 छिपा है। इसके पावर में कुछ नहीं छिपा है, क्या छिपा है, हुआ 1 छिपा है। अगर इसे किया जाए, देख सकते हैं क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में देखते हैं पावर में 4 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर का पावर 4 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। ये हमारा ऑर्डर हो गया। ऑर्डर की बात की जाएगी तो 4, और इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, तो यही हमारा डिग्री हो गया। जिसके कारण ऑर्डर निकलेगा वही हमारा डिग्री होगा। भले ही दूसरे के पावर में बड़ा मान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसके कारण ऑर्डर निकलेगा उसी के पावर को देखना है। जिसके कारण ऑर्डर होगा उसके पावर में जो मान होगा वही आपका डिग्री देगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन सही होना चाहिए। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन सही है, ऑर्डर हो गया 4 और डिग्री हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री हो गया 1। इसी को हम लोग कोटि बोलेंगे। कोई पूछेगा कोटि क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, तो 4, और घात पूछेगा, घात हो गया आपका 1। तो यही हमारा ऑर्डर और डिग्री का पहला कॉन्सेप्ट हो गया। आप देख सकते हैं पावर 4, ऑर्डर 4, डिग्री 1। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आइए, ऑर्डर हमारा 1 और डिग्री भी 1। देखिए यहाँ 1 छिपा है, तो मेरा ऑर्डर हो, अभी बताए हैं ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ऑर्डर हो गया 1, इसी को हम लोग कोटि कहेंगे, और डिग्री जो होगा, घात हमारा हो गया, घात जो होता है जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं, वो अभी हमारा 1। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। यहाँ आइए, यहाँ सबसे बड़ा और डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं सारा। यहाँ पर हो सकता कलर बदल दे रहे हैं,
देखिए बुआ, यहाँ देखेंगे ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ है। ये पावर 4 है तो डेरिवेटिव नहीं होगा, अभी बताए हैं डेरिवेटिव के बारे में। पावर जो 4 है वो डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव यहाँ ऑर्डर एक ही होगा, क्योंकि यहाँ एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा है, तो ऑर्डर एक होगा। और लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 है, तो इस पूरे फैमिली में, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही हुआ, क्योंकि इसका और डेरिवेटिव ऑर्डर 2 है। ये बड़ा डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये बड़ा हो गया, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, छोटा हो गया, तो इसको मतलब नहीं रखना है। भले पावर में बड़ा है तो कोई मतलब उससे नहीं है, जो फैमिली में सबसे बड़ा जो होता है उसी का बात माना जाता है घर में। तो यही हमारा फैमिली है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली है, उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर इसी का है, क्योंकि यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो मेरा ऑर्डर यही देगा। तो ये ऑर्डर दे दिया 2, अभी बताएं ऑर्डर किसे कहते हैं थोड़ा देर पहले, और इसके पावर में कुछ नहीं है तो एक छिपा है, इसीलिए ये हमारा डिग्री हो गया। डिग्री हो गया, इसी को हम लोग एक कहेंगे। ऑर्डर का मतलब आप लोग बार बार हम नहीं बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश समझ लीजिए, इतना आप लोग को साइंस के स्टूडेंट है, इतना समझ में होना चाहिए ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर मतलब हो गया कोटि और डिग्री मतलब घात। ऑर्डर मतलब कोटि और डिग्री मतलब घात। इस बात को समझ लीजिए बार बार। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश के फिर हम ज़्यादा मत रहिए, ज़्यादा इंग्लिश हिंदी के चक्कर मत रहिए, समझ बातों को समझिए, बातों को समझो, ठीक है। इसमें क्या है जो बात करेंगे, ऑर्डर हो गया 1 2 और डिग्री हो गया हमारा 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 2, क्योंकि देखिए ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, इसके पावर में 2 है, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर। यहाँ पर कितना हो गया बुआ, यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, मेरा ऑर्डर हो गया 2 और इसके पावर में 2 छिपा है, इसे छुपा क्या दिखाई दे रहा है, ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2, तो डिग्री भी यहाँ 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ देखा जाए ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है। अभी बताएं सबसे बड़ा पावर में 4 है, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक के बार डिफरेंशिएट, यहाँ 1 छिपा है, डेरिवेटिव एक ही हुआ, तो ये डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, तो यहाँ हमारा ऑर्डर हो जाएगा आपको 2 और डिग्री हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा आपको 3। इस क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से, अब इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे थोड़ा देर के लिए। आज के बाद से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, y को हम y डैश मिले या f डैश x मिले या आपको कहीं y1 मिले नीचे ऐसे, इसका मतलब ही समझ जाना कि dy/dx के मान कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में कह रहा है। अगर कहीं y डबल डैश मिले पावर में, या कहीं f डैश x मिले, या यहाँ नीचे y2 लिखा मिले, तो इसका मतलब ही समझ लीजिएगा, ये तीनों का मतलब एक ही होता है dy/dx। इस तीनों का मतलब डबल ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx²। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर हो गया। ये सेकेंड ऑर्डर हो सकता है ट्रिपल लाइन मिल जाए, या इसको हम लोग f ट्रिपल डैश मिले या y3 मिले, इसी को हम लोग y3y/dx² कहते हैं, सॉरी q होता है। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर हो गया। इस बात को, इस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझ लेना है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बार बार काम पड़ेगा। ये तीनों सिंबल होते हैं डेरिवेटिव का, इसीलिए कभी भी इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी इस तरह का बात मिले कि हाँ y एक सिंगल डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर, डबल डैश सेकेंड ऑर्डर, ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर। ये ट्रिपल डैश का मतलब यही होता है, ट्रिपल डैश सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा ही समझना है वो, ठीक है। ये तीनों आपको समझ लेना है कि कैसे ये हो रहा है। ये तीनों कॉन्सेप्ट है, इसको एक जगह जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा आप लोग सबको ही। ये थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, यहाँ 3 है बुआ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर होते हैं f डैश x को y1 का, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो बाकी था, तो y डैश का मतलब हो रहा है dy/dx प्लस y=0 हो गया। अब इसको सजा लिए, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगा बाबू, इसके पूरे पावर में 1 है तो डिग्री भी 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इस क्वेश्चन का देखेंगे, यहाँ देखेंगे थर्ड ऑर्डर दिया है यहाँ पर, ट्रिपल डैश। अभी बताया थ्योरी मेरा बहुत तगड़ा होता है, मेरे थ्योरी को जो समझ लिया एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा। अब इस सब जितने भी क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं सबका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। आपका 5 गो क्वेश्चन कंफर्म हो गया इस टॉपिक से, 5 गो से 4 गो 5 गो हर साल इससे 100 गो ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में आते हैं मैथ के, उसमें से 12th के जो 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसमें से 5 गो क्वेश्चन इससे रहते ही हैं, हर साल रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जाकर देख लीजिए, 4-5 क्वेश्चन हर साल रहेंगे, इससे आपको मिलना ही मिलना है। इसीलिए इसको ध्यान से समझ लेंगे, सिर्फ 2 मिनट समझेंगे, 2 मिनट की इस पढ़ाई में आपको पूरा कंप्लीट हो गया। ये तो एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए वक्त ज़्यादा लग रहा है, समझाने के लिए 2 मिनट काफ़ी है। ऑर्डर देख सकते हैं, इसका ऑर्डर देख सकते हैं 3 है, और जो ऑर्डर देगा भले देखिए इसका घात बड़ा है, इसका घात 4 है, ये पावर में 5 है, इससे मतलब रखिए वो इस मिसप्रिंट हो गया, पावर में रहेगा, ये सब 2 है पावर में रहेगा, ये सब पावर में रहेगा, 2 मिसप्रिंट हो गया, पावर में रहेगा, होल पावर में रहेगा, ऐसे रहेगा। वाई ट्रिपल डैश होल पावर में 3 ऐसे लिखा हुआ है, 3 ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ऊपर नहीं लिख के बगल में लिख दिया है लोग, तो सा टाइपिंग मिस्टेक है बाबू। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 है, तो ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर 3 हो गया, उसके पावर भले यहाँ पावर 4 है, ये पावर 4 है तो उससे कोई बहस नहीं है, ये कितना भी बड़ा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो ऑर्डर दिया है, जो ऑर्डर देगा उसी का घात निकलेगा, उसी के कारण घात निकलेगा, जो ऑर्डर देगा उसके कारण ही घात निकलेगा। भले ही बड़ा है तो क्या हुआ, ये बड़ा है तो कोई मतलब नहीं है, ये घर का ऑर्डर दिया, ये बड़ा सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पर है क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑर्डर 3 और डिग्री हो जाएगा 2। अब सभी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल देख सकते हैं, ऑर्डर हो जाएगा बाबा आपको, ऑर्डर हो जाएगा आपको 3 बार डिफरेंशिएट हुआ 3 हो गया, और इसके पावर में 2 है तो डिग्री हो जाएगा हमारा 2। इस सभी एग्जांपल को आराम से बना सकते हैं, इसका बता सकते हैं आप लोग आराम से 2 ऑर्डर 2 और डिग्री 1, इसका बना सकते हैं आराम से। वो आप भी क्वेश्चन देख देख के आराम से बना सकते हैं, सबको आप इस सबको आराम से देख के बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन को देखकर एकदम बिल्कुल बना सकते हैं आप अपने मन से भी। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 और इसका डिग्री हो जाएगा 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बाबू 3 और इसके पावर में 1 है, इसीलिए डिग्री हो जाएगा 1। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ा। अब थोड़ा सा इसमें बेहतर क्वेश्चन भी बताएंगे आपको थोड़ा देर में, टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। जो आसान क्वेश्चन है वो आपको बनाना है, अब हम छोड़ देंगे, आसान क्वेश्चन हम नहीं बनाने वाले हैं, आसान क्वेश्चन अपने घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये भी है 2 ऑर्डर का है, यहाँ 1 ऑर्डर है, यहाँ वाई है, आप इसको बता सकते हैं ऑर्डर हो जाएगा 2, यहाँ ऑर्डर 2 बार हुआ है और इसके पावर में 1 है, बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, इसको आपको घर पर ट्राई कर लेना। अब यहाँ देखिएगा नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, अब यहाँ 12 और 13 में एक नया कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, साइन का अगर डिफरेंशिएट किया जाए, अगर साइन y को डिफरेंशिएट किया जाए तो x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डी साइन y, नीचे उतरेगा डी वाई, ऊपर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स चैन रूल से। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू कॉस y और डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखिए कि साइन का डिफरेंशिएशन किए तो कॉस y, क्या उसके एंगल में कोई परिवर्तन हुआ? एंगल में y है तो यहाँ भी y रह गया, और लेकिन उसके बगल में डी वाई डी एक्स आ गया, ये हमने यही पढ़े हैं। tan y को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, याद करो, इम्प्लिसिट फंक्शन पे, या नहीं पढ़े हैं तो अभी हम बता रहे, समझ लीजिए जो नहीं जानते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस जब पढ़ाएंगे, बहुत जल्द उसका वीडियो अपलोड होने वाला है। डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू से करेंगे, कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक है जो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे, उसमें भी आप लोग देखिएगा पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक को विस्तार से आपको मिलते जाएगा, हर टॉपिक बाय टॉपिक, हर एग्जाम के लिए हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। tan का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर y, और y के कारण हो जाएगा बगल में dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कभी भी डिफरेंशिएट करते समय एंगल में dy बाई डी एक्स नहीं आएगा। इसी बात को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, कैसे बनाना है देखिएगा। देखेंगे इस बारे में, इसी के बारे में समझना है।
तो आज के बाद एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जिस क्वेश्चन में ट्रिगो के एंगल में ट्रिगोमेट्री हो या एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिगो हो या एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिगो के एंगल में हो, ट्रिगो हो या एक्सपोनेंशियल हो, उसके पावर में dy बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, इसके dy बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए। ट्रिगो के एंगल में, पावर के एंगल में dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ कंडीशन गलत हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस टॉपिक ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑर्डर निकलेगा 2 होगा, लेकिन डिग्री लिख देना है नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां देख सकते हैं ट्रिगो के एंगल में, आप देख सकते हैं ट्रिगो के एंगल में, यहां पर ट्रिगो के एंगल में dy dx का टर्म आ गया है, इसीलिए नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा बाबू, आपको ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ ऑर्डर है, लेकिन यहाँ ट्रिगो के एंगल में dy dx का टर्म आ गया है, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो डिग्री यहाँ से लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यहाँ डिग्री नॉट दिखाएंगे, पोलिनोमियल का फंक्शन के रूप में नहीं है, क्योंकि ट्रिगो के एंगल में कभी भी dy बाई डी एक्स का टर्म नहीं होता है। आज तक कितना भी कैलकुलस पढ़े होंगे, जितना भी डेरिवेटिव पढ़े होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का हर टॉपिक पढ़े होंगे, अलजेब्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप उसके बाद पढ़े होंगे ट्रिगोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिवीजन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन का टर्म पढ़े होंगे। उसके बाद आप पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़े होंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आप पढ़ेंगे लॉगरिथमिक यूजिंग लॉगरिथमिक पढ़े होंगे, इन्फिनाइट सीरीज पढ़े होंगे, पैरामीट्रिक पढ़े होंगे, वन फंक्शन रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पढ़े होंगे, पैरामीटर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, पैरामीट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े होंगे, बहुत सारा डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन का बहुत सारा टर्म है, 10-12 गो टाइप है, 12 गो टाइप में आज तक कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं निकला होगा, कोई भी क्वेश्चन का रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिसके साइन के एंगल में dy बाई डी एक्स आ जाए। आज तक कोई क्वेश्चन पैदा भी नहीं हुआ कि इसके एंगल में dy बाई डी एक्स आ जाए, ई के पावर में dy बाई डी एक्स आ जाए। आज तक कोई डिफरेंशिएशन कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं है कि जो ट्रिगो के एंगल में, साइन के एंगल में, कॉस के एंगल में dy बाई डी एक्स का टर्म आ जाए, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लॉग के एंगल में लॉग y आ सकता है, उसके बगल में dy बाई डी एक्स आ सकता है, लेकिन लॉग के एंगल में dy बाई डी एक्स नहीं हो सकता है। कोई भी पढ़े होंगे, कॉस पढ़े होंगे, कॉस y पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉस के एंगल में dy बाई डी एक्स आज तक कोई भी क्वेश्चन में नहीं आया होगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पैदा ही नहीं हुआ कि जो ट्रिगो के एंगल में dy बाई डी एक्स आ जाए। तो देख सकते हैं ये ट्रिगो के एंगल में y डैश दिया हुआ है, ट्रिगो के एंगल में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये कभी नहीं बन पाएगा। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट गलत हो जा रहा है, तो ऑर्डर निकलेगा लेकिन डिग्री नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखेंगे, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं ऑर्डर 2 होगा, लेकिन यहां देखिए फिर ट्रिगो के एंगल में dy बाई डी एक्स आ गया, तो ऑर्डर तो निकलेगा 2, लेकिन इस कंडीशन गलती के कारण, इस कंडीशन जो गलती हो जा रहा है, इसके कारण डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। यहां भी देख सकते हैं ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा। ऑर्डर हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री यहां देखेंगे ई के पावर में, गलती मिसप्रिंट है, ई के पावर में dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो यहाँ ऑर्डर निकल सकता है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ देख सकते हैं y डबल डैश है प्लस y स्क्वायर है प्लस ई के पावर y डबल डैश है, तो अब देखिए ई के पावर में डबल डैश आ गया, तो यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ऑर्डर निकल जाएगा, ऑर्डर 2 हो सकता है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि किसी भी ट्रिगो के एंगल में हो, या ई के पावर में हो, या लॉग के पावर एंगल में हो, जो भी डेरिवेटिव दे देगा इसके पावर में, वह डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री नहीं दे पाएगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन 19 तक आराम से बना सकते हैं बुआ। इस सभी क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, बनाइएगा। देखिए 17 नंबर भी आराम से बना सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं, डिग्री, ऑर्डर डिग्री
ऑर्डर डिग्री बता सकते हैं। इसमें ऑर्डर भी निकलेगा, डिग्री भी निकलेगा, सही है। इसमें सिर्फ ऑर्डर निकलेगा और यहाँ मिसप्रिंट है वो dy/dx होगा। हाँ, यहाँ ऑर्डर निकलेगा, डिग्री नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये यहाँ ऑर्डर केवल निकलेगा, डिग्री नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आराम से हो सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस कर लेना वो आपको घर पर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इसका जवाब आपको देखना है। इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है बुआ। आप इसको वीडियो देख के जरूर कमेंट में इसका जवाब चाहिए हमको। इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा, इसका जवाब हमको चाहिए। आप वीडियो देख के इसका जवाब दीजिएगा। अब देखिए कि रूट वाला कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आप लोग टॉपिक को समाप्त करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी रूट वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे इसको देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं dy/dx², इसको होल पावर 1/3 कह सकते हैं। ये आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ क्यू रूट को हटा के 1/3 कह सकते हैं, और ये dy/ds को हम लोग रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कोई भी पावर इधर आएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए d2y/dx², बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर एग्जाम में घुमा के पूछ दे तो आप फंसिएगा नहीं, खाली एनसीईआरटी के फेरम रहिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, नॉलेज के साथ उतरिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ क्यू आ गया, यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ गया, क्यू, सॉरी यहाँ पर 1/2 है, यही 1/2 इधर आके स्क्वायर हो गया, और ये 1/3 इधर जाके स्क्वायर हो जाए, क्यू हो जाएगा। अब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन सही हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर बताए थे, पावर में फ्रैक्शन नहीं होता है, पावर में भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो ये मेथड है, मैथ का रूल है कि अगर a के पावर 2 बा और यहाँ b के पावर 3 बा, तो अगर ई पावर हेने आएगा तो पलट जाएगा, 3/1 है और 2/1 है, तो अगर इसको इधर पलटेंगे तो a के पावर 1/3 हो जाएगा, और 2 को उधर पलटे हैं तो 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो वही हाल यहाँ हुआ, 1/2 है तो इधर आके 2 हो गया, और 1/3 है तो इधर का 3/1 हो गया। बस बाई में 1 का वैल्यू नहीं होता है। अब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन सही हो गया तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री भी हो जाएगा 2, डिग्री भी हो जाएगा 2। इस तरह सारा कॉन्सेप्ट को आपको बना के रखना है बुआ। इस सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, आराम से बनाइएगा, इस सब को सजा लीजिएगा, कहाँ कहाँ गलती है। यहाँ पर वो ये रूट 3 नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब बनाइएगा इसको, इस क्वेश्चन को अब बनाइएगा। अब इस सब का जवाब आपको चाहिए। अगर आप सब का जवाब अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे नंबर पर जरूर मैसेज करेंगे। इस नंबर पर आप इसका जवाब भेज सकते हैं, अगर और नहीं तो कमेंट में भेजिएगा जरूर। इस नंबर पर आप जरूर इस पर जवाब चाहिए, सबका ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन नंबर लिखकर इसका आंसर भेज दीजिएगा, या आप जरूर इसको आप इसे कमेंट में मैसेज करेंगे इसके आंसर को। इस सब क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा बुआ, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ जरूर आइएगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस सब क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर हमसे मिलेंगे नया टॉपिक में, फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो हम लोग फिर नया टॉपिक में मिलेंगे। इसके बाद लेक्चर 3 शुरू होगा, उसमें हम लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट अगला टॉपिक इसमें देखेंगे, और कैलकुलस का भी हर टॉपिक शुरुआत करेंगे। हर टॉपिक का हम इनिशियल पॉइंट अब बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। तो जितने भी छात्र को अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर यूट्यूब चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और दूसरी बात, जिसको ऑफलाइन क्लास करना होगा, जितने भी मैथ में छात्र डर रहे होंगे, मैथ में उसको चाहिए कि बेहतर से बेहतर नंबर चाहिए। अगर चाहते हैं कि सिर्फ 100 घंटों की पढ़ाई में 100 लेक्चर मैथ पढ़ाएंगे आपको, और उसमें आपका एकदम मैथ में 90+ की गारंटी है, तो ज़रूर क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर लीजिए। सुबह 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, आप जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें एकदम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट वॉल्यूम से एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। और फीस बहुत कम है, पढ़ाई सबसे ज़बरदस्त है, नंबर भी ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं लोग बहुत जल्द नया टॉपिक के साथ।